ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रभु की अपार कृपा करुणा वरुणालय भोलेनाथ के श्री चरणों में साष्टांग वंदन। माता जगत जननी भगवती श्री राजराजेश्वरी के श्री चरणों में वंदन। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। अपने सद्गुरुदेव जिनकी कृपा से हमने अपने शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करते हुए जीवन में अपने साधना करते हुए यहाँ तक आए हैं, उन गुरुदेव अपने आचार्य विद्वान विदुषी उन सभी की श्री चरणों में जिन जिन के द्वारा हमने ज्ञान लिया और अपने माता पिता जिन्होंने इस हमें जन्म दे करके हमारा इस धराधाम में और आध्यात्मिक क्षेत्रों में उन्नति के लिए जो प्रेरणा और उनका आशीर्वाद रही, उन माता पिताओं के चरणों में वंदन के सहित भगवान भोलेनाथ की अपार अमर गाथा श्री शिव पुराण की कथा प्रतिदिन की तरह आज की बैठक 5वां दिन हम में पहुँचे हुए हैं। आप सभी के सान्निध्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ हम सभी जीवों की रक्षा करें और समस्त विश्व की कल्याण करें। जिस स्थिति में अभी विश्व गुजर रहा है, इस स्थिति को शीघ्रातिशीघ्र निपटने और सभी प्राणियों को, संतस्तमय प्राणियों को जीवन दान देते हुए और नवजीवन प्रदान करें, इसी भावना से प्रेरित होकर के इस शिवगाथा आप सभी के सानिध्य में प्रस्तुत करते आ रहा हूँ। आइए आज अब 5वां दिन की कथा हम प्रविष्ट करते हैं। आज से हम द्वितीय रुद्र संहिता के प्रसंग में प्रवेश हुए हैं। ये सबसे बड़ा है शिव पुराण में द्वितीय रुद्र संहिता, और इसमें कुल 5 खंड हैं। एक सृष्टि खंड है, दूसरा सती, तीसरा पार्वती, चौथा कुमार, 5वां युद्ध खंड है। और ये कुल 197 अध्याय में वर्णन है और इनका परिमाण है 10,273 श्लोकों में ये वर्णित किया गया है। और उसमें से सबसे पहले सृष्टि खंड के कथा का मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। इसमें कुल 20 अध्याय है और 1222 श्लोक इसमें मौजूद हैं। और इस कथा की प्रारंभ में सूत जी को शौनकादि ऋषि ये प्रश्न करते हैं कि निर्गुण भगवान भोलेनाथ कैसे सगुण बने और सगुण बन करके उनकी सृष्टि की विस्तार कैसे करते हैं। इसके साथ साथ में उनका जो लीला और चरित्र है ये भी आप कृपा करके हमें बताएं। ये प्रश्न सूत जी शौनक आदि ऋषियों को करने से यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। और इसी कथा के दरम्यान में प्रारंभ में नारद जी का तप, नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त करना और विष्णु माया से नारद मोहित होना,
और नारद जी से शिव गणों को श्राप दे देना और विष्णु को श्राप दे देना। नारद जी का तीर्थाटन और तीर्थाटन करने के पश्चात अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास में जाना और सृष्टि विषय की प्रश्नों उन्होंने प्रारंभ करना और सृष्टि की यावत जो प्रक्रिया है उन सभी की ज्ञान अपने पिता ब्रह्मा जी के मुखारविंद से श्रवण करना। इसीलिए इसका नाम सृष्टि खंड पड़ा हुआ है। और यहाँ विशेष रूप से नारद और ब्रह्मा जी का संवाद है। आइए अब इस कथा की हम मूल स्वरूप में प्रविष्ट करते हैं। पहले अध्याय में प्रश्न अध्याय है और आरंभ के 3 श्लोक हैं, ये मंगलाचरण के रूप में है। हम भी उन मंगलाचरणों को श्लोकों को पाठ करते हुए कथा की प्रारंभ कर रहे हैं। विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्तिं मायाश्रयं विगतमाय अचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। वन्दे शिवं तं प्रकृते अनादि प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृष्णमिदं हि सृष्ट्वा नमो वदन्त्यरे बहि आस्थितो यः। वन्देऽन्त अन्तस्तं निजगूढरूपं शिवं स्वतः स्रष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बककुलहद्वत्तम्। इस प्रकार से 3 श्लोकों से मंगलाचरण किया गया है। उस विश्व के उद्भव स्थिति और लय के कारण भगवान भोलेनाथ को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, जिनके प्रकृति पुरुष से, जिनकी विग्रह प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट होकर के सारा संसार का सृष्टि व्यापक हुआ है। ऐसे भगवान भोलेनाथ और माँ जगदम्बिका को हम प्रणाम करते हैं। और निजगुण रूप शिव स्वतः सृष्टि के लिए आगे बढ़ करके और सभी को प्राकट्य और उनको संरक्षण करने वाले ऐसे भगवान भोलेनाथ को हम प्रणाम करते हैं। इन 3 श्लोकों के मंगलाचरण का भाव यही है। और व्यास जी ने भी एक 4था श्लोक के रूप में उन्होंने मंगलाचरण किया। जगतः पितरम शंभो जगतो मातरम शिवाम तत्पुत्राश्च गणाधीशम नत्वै तत्वर्णयामहे। जगत के पिता भगवान भोलेनाथ और जगत की माता शिवाम भगवती जगदम्बिका और उनके पुत्र गणाधीश और इन सभी को प्रणाम करते हुए इस कथा की मैं प्रारंभ करता हूँ। इस प्रकार से व्यास जी ने यहाँ पर मंगलाचरण किया। एक बार नैमिषारण्य निवासी ऋषियों ने सूत जी से यही प्रश्न किया। आपने विद्येश्वर संहिता में बड़े अमूल्य और अनेक प्रसंगों को समझाया। भगवान निराकार से साकार कैसे बनते हैं, भगवान भोलेनाथ की उपासना की प्रक्रिया, भगवान के विग्रह में चढ़ने वाले वस्तुओं और भगवान के प्रासादों का निर्माण के विषय में काफ़ी कुछ विद्येश्वर संहिता में विद्या भगवान भोलेनाथ की शिव तत्व की ज्ञान के लिए आपने प्रस्तुत करते हुए हमें समझाया। अब हम आप में तो सारा भूत भविष्य और वर्तमान काल के आप ज्ञानी हैं, त्रिकालज्ञ हैं। अब हमें शिव पार्वती के संपूर्ण दिव्य चरित्र को वर्णन करें। ये शिव कैसे निर्गुण से सगुण बन जाते हैं, अगुणो गुणताम याति कथम लोके महेश्वरः, निर्गुण से सगुण कैसे बन जाते हैं, ये प्रसंग हम सुनना चाहते हैं। शिव जी सृष्टि पूर्व और सृष्टि मध्य और सृष्टि के अंत में कैसे रहते हैं, यह विषय में भी हमें जानने की उत्सुक है। शिव से ही ब्रह्मा विष्णु महेश का उत्पत्ति कैसे हुए, उमा की उत्पत्ति और उनका गार्हस्थ जीवन हमें सुनने की इच्छा है। तद गार्हस्थम विशेषेण तथा लीला परापि, ये भी हमें सुनने की इच्छा है। इस प्रकार से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। सूत जी ने उनको उत्तर देते हुए कहने लगे कि आपने उत्तम प्रश्न किया। शिव कथा से 3 पुरुषों को पवित्र करते हैं। एक तो वक्ता जो बोल रहे हैं उनका पवित्रता, और दूसरा प्रश्नकर्ता जो प्रश्न करने वाले हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, और तीसरा श्रोता जो श्रवण कर रहे हैं
उनकी भी वो भी कल्याण के भागी बन जाते हैं। इसलिए जैसे गंगा का जल है वैसे ही शिव कथा है। इसलिए सदा शिव कथा प्रश्न पुमां स्त्रीन दुनोति ही वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रम जाह्नवी सलिलम यथा। जाह्नवी भगवती माँ जगदम्बिका स्वरूपिणी गंगा मैया की जल की तरह शिव कथा है। आप लोगों ने जो प्रश्न किया था वही प्रश्न एक बार विष्णु द्वारा प्रेरित होकर के नारद जी ने किया था पिता ब्रह्मा जी को, और वही प्रसंग को आप सभी को मैं सुनाता हूँ। शिव भक्त विष्णु के द्वारा नारद जी को प्रेरित किया गया ये प्रसंग को आप श्रवण कराता हूँ, जिसमें आप सभी की समस्या की समाधान प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। इस प्रकार से वर्णन करने के पश्चात और ये प्रश्नाध्याय के वर्णन करने के पश्चात अब आगे नारद और ब्रह्मा की संवाद का क्रम आगे बढ़ता है। इसी क्रम में नारद जी एक बार तपस्या के लिए हिमालय पर्वत में जाते हैं। नारद जी ने यही सोचा कि पहले मैं तपस्या करूं, और मन में उन्होंने यही रखा कि मैं इस संसार से माया से पहले विजय प्राप्त करूं। ये मायामय त्रिगुणात्मिका जो देह गेह है और वस्तु और संसार है, इसके ऊपर मैं विजय प्राप्त करूं। यही भावना से प्रेरित होकर के एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिषत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मः तपोर्थम मनाददे। मन में उन्होंने संकल्प किया। नारद जी ने हिमालय पर्वत के समीप गुफा में तप करने लगे। सामने देव गंगा प्रवाहित मौन व्रत होकर के प्राणायाम से अहम ब्रह्मास्मि का संधान करने लगे। शिव जी ने इसी क्षेत्र में तपस्या करते हुए कामदेव को भस्म किया था, अतः कामदेव का इस क्षेत्र में कुछ प्रभाव नहीं कर सकता था। इसलिए नारद जी का तप देख करके इंद्र इधर डरने लग गए, क्योंकि देवताओं को ये कोई भी व्यक्ति तपस्या करने लगे तो देवता त्रसित हो जाते हैं। और इंद्र ने ये सब चीज देख करके इंद्र ने अपने कहीं मेरा आसन उन्होंने कुछ नहीं हो, इस उद्देश्य से इंद्र ने तपस्या भंग का निश्चय किया। अतः कामदेव को स्मरण किया। सस्मार सस्मरम शक्रः चेतसा देवनायकः। कामदेव को उन्होंने स्मरण किया। इंद्र ने कामदेव को आज्ञा देकर कहा, हे मित्र, नारद का तपस्या भंग करो, अपनी सभी कलाओं को प्रयोग में ले आओ, और इसी समय ही आपकी कला प्रयोग में ले आने की समय है। इसलिए रचयामास तत्राशु स्वकला सकला अपि। कामदेव बसंतादि को लेकर के नारद जी के तपस्थली में पहुंचा। कामदेव ने अपने समस्त कलाओं को न्यौछावर किया और एक के बाद एक अपने अस्त्र फेंकने लग गया और परोसता गया इस प्रकार से, परंतु सारा उसका प्रयास विफल हुआ, क्योंकि उस क्षेत्र में ही शिव जी ने पहले ही कामदेव को भस्म किया था। इसलिए लज्जित होकर के कामदेव वहां से अंततो गत्वा वापस लौटा और आकर के इंद्र को सारा वृतांत बताया। इधर नारद जी को अभिमान आया, क्योंकि कामदेव के ऊपर हमने विजय प्राप्त किया, ये अभिमान आया और मैंने तो और अतः अपना तपस्या सफल हुआ। नारद जी ने इस प्रकार से ठान ली, सोच ली। कामं जयम निजम मत्वा गर्वितो भुन मुनीश्वर। उनको गर्व हो गया कि मैंने काम के ऊपर मैंने विजय प्राप्त किया। और शिव माया से मोहित होकर के नारद जी उसके पश्चात कैलाश में गए। भगवान शिव जी से साष्टांग प्रणाम किया, कामदेव पर विजय का सूचना दिया। तब शिव जी ने कहा कि हे तात नारद प्राज्ञा धन्यस्तम शृणु मद्वचः वाच्यम एवं न कुत्रापि हरे अग्रिम विशेषतः। हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, आपकी वचन सत्य हो और आपकी वचन का मैं स्वागत करता हूँ, परंतु इस प्रकार की बातें जो तपस्या करने के पश्चात जो सिद्धि प्राप्त किया हुआ है
वो किसी को नहीं बताना चाहिए। और ख़ास तौर से तो मायावी भगवान विष्णु के आगे तो कभी भी ऐसी बातें नहीं करना। वो तो कभी भी किसी भी समय भगवान विष्णु ऐसी माया रच देते हैं कि आपका न उठना न बैठना होगा। इसलिए तपस्या की फल, जप तप की फल, वैसे भी आयु वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपः दान अपमानम सह नव गोप्यानि यत्नतः, ये 9 जगह में गोप्य रखना चाहिए। उनमें से एक तपस्या है। तपस्या का फल, जप तप का फल, ये कहीं भी किसी के आगे वर्णन नहीं करना चाहिए। हे नारद, इतना कह करके उन्होंने विदाई की। फिर नारद जी को वो अभिमान तो था ही, थोड़ा गर्व में तो थे ही। शिव जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के वहाँ से निकल पड़े। फिर अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जा करके भी वही बात कही। और ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार से समझाया जैसे शिव जी ने समझाया था कि मैं तो तुम्हारे पिता हूँ, मेरे सामने तो आपने कहा ठीक है, लेकिन ये बात जा करके कहीं भूल करके भी विष्णु के आगे नहीं कहना, वो मायावी पुरुष हैं। इस तरीके से नारद जी को समझाया। नारद जी को तो कहाँ रह गया, रहा ही नहीं गया। सीधा उसके पश्चात विष्णु लोग गए, बात बताने के ही लिए गए, क्योंकि उत्सुकता यही होती है। हम तीर्थाटन आदि करते हैं, तीर्थाटन करने के पश्चात हमारे पास में ऐसी भावना आ जाती है, कोई दान पुण्य आदि करते हैं, हमारे पास में ऐसी भावना आ जाती है उनको प्रदर्शन करें। कई भक्त तो ऐसे होते हैं, एक भी पत्थर दिया हुआ हो, मठ मंदिरों के लिए पत्थरों में नाम लिखवाते हैं। और कई जगहों में तो ऐसे हैं, पंखे के ऊपर भी नाम लिखाया हुआ होता है। अपने पिता माता वो पंखे में लटकते हुए सभी को मतलब पवन प्रदान करते हैं मठ मंदिरों में जाते हुए। तो ये इस तरीके की दिखावा की जब तप करेंगे तो ये पुण्यशाली नहीं होता, ये पतन होता है। तो इसीलिए यहाँ जैसे भगवान विष्णु के पास में गए, विष्णु ने बहुत आदर किया, सम्मान किया। विष्णु तो सभी जानते ही थे, जितना स्वागत और सम्मान करेंगे उतना इनसे भेद निकाल पाएंगे, यही विचार किया। और कुशल क्षेम उन्होंने पूछा। नारद जी ने कामदेव पर विजय किया हुआ उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि मैंने ऐसे ऐसे तपस्या की और कामदेव आकर के मेरे ऊपर में उसने आक्रमण किया, परंतु मैंने उसने परास्त किया और इसलिए मैं काम विजयी हुआ हूँ। इस तरीके से भगवान विष्णु को सारा वृत्तांत बताया। तो विष्णु ने अंतिम में कहा कि नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञान वैराग्यवान सदा, कथम काम विकारी स्यात् जन्मना विकृत सुधी। हे नारद जी, आप तो जन्म से ही वैराग्य हैं, आपको कामदेव कहाँ से विचलित कर सकता। आपके हृदय में त्रिदेवों का निवास है और उसे काम मोह कैसे कर सकता है, कामना कैसे मोह कर सकता है। आप तो धन्य हो, महान हो। इस तरीके से भगवान विष्णु ने खूब बुरी बुरी प्रशंसा की। प्रशंसा युक्त वचन सुनकर के नारद विष्णु से विदा लेकर से वहां से निकल पड़े। और जिस मार्ग से नारद आगे जा रहे थे, भगवान विष्णु ने उसके ही आगे 100 योजन विस्तार से सुरम्य नगर का निर्माण किया। भगवान विष्णु ने अपना माया नारद जी के आगे फैला दी। मुनि मार्गस्य मध्येतु वीरेचिः नगरम महत, बड़ा सुंदर नगर उन्होंने रचना की। और उस नगर का राजा था शीलनिधि। वह अपने पुत्री का स्वयंवर रचाने में तल्लीन था। चारों तरफ से स्वयंवर में भाग लेने के लिए राजकुमार वहां आए थे। महल खचा खच भरा हुआ था। नारद को देख करके शीलनिधि ने स्वागत किया, आसन में बैठाया। पुत्री ने स्वागत की। रूपवती कन्या को देख करके नारद जी मोहित हो गए। तब शीलनिधि ने पूछा, हे मुनिवर्य, आप त्रिकालदर्शी हैं, इसका भविष्य आप बताइए, अपना बिटिया का भविष्य बताइए, कहाँ कैसे वर इनको मिलेगा। अस्या भाग्यम वदह मुने सर्वजातकमादरात् कीदृशं तनये ये माम वरम आप्यति तद्वदः। हे मुनिवर, आप इस बिटिया की सुयोग्य वर
के विषय में आप बताइए। और जैसे कन्या का रूप देखते ही ये सारा माया भगवान विष्णु ने रचा हुआ था, देखते ही ये मोहित हो गए नारद जी। दूसरी ओर से उन्होंने प्रश्न पूछा कि अब कैसे वर मिलेगा, कैसा वर होगा। ऐसी प्रश्न से नारद विचलित हो गए और फिर अपने को संभालते हुए कहने लगे कि आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी सदृश हैं, अतः इनका वर तो वैसे ही पराक्रमी कामजयी होना चाहिए। उन्होंने इतना ही बताया, लक्ष्मी सदृश हैं और सर्वेश्वरो जितो वीरो गिरीशो सदृशो विभो अस्यापत्रि ध्रुवम भावी काम जित सुरसत्तमः। ऐसा वर इनके लिए प्राप्त होनी चाहिए, ये बता करके नारद जी वहां से निकल पड़े। मार्ग में सोचने लगे, क्यों न इस कन्या के साथ मैं विवाह करूं। यह कन्या कैसी मेरी बन पाएगी, अर्थात मेरी धर्म पत्नी कैसे बन पाएगी। ये उनके मन में विकृत भावना उत्पन्न हुआ। कामजयी नारद जी अब काम वासना से आसक्त हो गए। नारी का तो सौंदर्य ही पसंद होता है नारी को, तो इसलिए मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, पहले तो मुझे सुंदर बनना चाहिए, तब जा कर के सुंदरी कन्या मैं ले सकूंगा, अर्थात ग्रहण कर पाऊंगा। क्योंकि सुंदरता के ही प्रतीक नारी, और नारी भी सुंदरता के ही प्रति आकर्षित हो जाती है। इसलिए सौंदर्य सर्वनारीणाम प्रियम भवति सर्वतः। जहाँ सुंदरता हो नारी वहाँ पर भूल जाती है, मोहित हो जाती है। ये नारद जी के अपने ही मन से ऐसा उन्होंने भावना मन से कल्पना की और सोचा, ये संसार में सबसे सुंदर तो भगवान विष्णु ही हैं। जाकर के अब इस कार्य के लिए भगवान विष्णु का ही रूप मैं क्यों नहीं मांगू। ये उन्होंने संकल्प ठान ली। इसलिए नारद ने सुंदर रूप प्राप्त करने के लिए सीधा वहां से वैकुंठ में पहुंचे और अपना हरि का रूप, भगवान विष्णु हरि हैं, हरि का रूप मांगने के लिए नारद वैकुंठ गए। विष्णु को सारा वृत्तांत उन्होंने बताया कि मैं उस कन्या से मैं मोहित हो गया हूँ, शीलनिधि की सुपुत्री इतने सुंदर है और मुझे भी वैसे सुंदर बनाइए। विष्णु लोकम जगम मासो नारद स्मर विहुल। और जाकर के लक्ष्मी भी वहां पर साथ में नहीं, एकांत में ले जाकर के उन्होंने ये बात भगवान विष्णु को कान में बताई कि आपका रूप मुझे हुआ, थोड़ी समय के लिए आप मुझे दे दो और आपके जैसे सुंदर बन करके मैं वहाँ बन जाना चाहता हूँ और मैं उस कन्या को प्राप्त करना चाहता हूँ, परंतु मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, अतः आप अपना रूप मुझे प्रदान करके मेरी गृहस्थी बैठा दीजिए, मेरा विवाह हो जाए, मेरे घर परिवार बैठ जाइए, आपके शरणापन्न हुआ हूँ। हे विष्णु, आप मेरे ऊपर इतना कृपा करिए। यदि दास्यसि रूपम में है तदा ताम प्राप्नुयाम ध्रुवम तद्रूपम सा बिना कंठे जयमालम न धास्यति। आपके रूप के बिना वो मेरे गले में जयमाला नहीं डालेगी, इसलिए मैं आपके शरणापन्न बना हुआ हूँ। नारद जी ने इस प्रकार से भगवान विष्णु को विनती की और वो ऐसी जगन मोहिनी है तो मुझे भी जगत मोहन बन करके जाना पड़ेगा, तभी जा करके मेरा कार्य सफल होगा। जब इस प्रकार से काफ़ी उन्होंने लंबी चौड़ी प्रार्थना करके अपने रूप को उन्होंने मांगा, विष्णु ने तथास्तु कह दिया और तथास्तु कहते हुए भगवान विष्णु ने हरि का रूप उनको प्रदान किया। अब हरि का अर्थ दूसरा बानर भी होता है, इसलिए बानर का मुख, बानर का रूप नारद जी को प्रदान किया और वही बानर मुख प्रदान किया और उसके बाद बड़े खुश हो गए नारद जी। खुश होकर के वहाँ से भगवान विष्णु को बार बार शुक्रिया अदा की, प्रणाम की और आ गए इधर जहाँ से ये मोहित होकर के गए थे। नारद कुरूप मुख लेकर के आ गए, राजाओं के साथ बैठ गए, लेकिन उनका रूप कोई जान नहीं पाता था। केवल
नारद जी जानते थे, भगवान विष्णु जानते थे, और वो जो राजकुमारी थी ये तीन ही लोग जानते थे। इसके अलावा शिव जी के 2 गण वहां पर उपस्थित थे, वो भी इनकी माया को जानते थे। ये कुल वहां पर 5 लोग ही इस माया को जानते थे। और नारद प्रसन्न थे। वरमाला मुझे ही पहनाएगी सोच करके विष्णु का उपकार समझा। मेरा गृहस्थी आज से अब शुरू होगा। ऐसे मन से मन कल्पित भावनाओं से प्रफुल्लित हो गए और स्वयंवर का कार्यक्रम आरंभ हुआ। तब तक विष्णु भी राजा रूप में वहीं के पंक्ति में आकर के बैठ गए थे। राजकुमारी का जयमाला लेकर राजकुमारी जयमाला लेकर के आगे बढ़ी। नारद अपने कपड़े ठीक करने लगे। सोचा कि कहीं कपड़े इधर उधर नहीं हो, अपने आप को थोड़ा ठीक होने की, अपने आप के संकुचित होते हुए थोड़ा ठीक करने लगे। अपने हाथ बाँव सब चीज ठीक करने लगे, केस भी थोड़ा सा ठीक करने लगे। इस तरीके से तम तैयार होकर के अब मुझे ही वो जयमाला डालेगी, इस भावना से नारद जी इतना विह्वल होकर के अपने आप को ठीक करने लगे। वानरस्यम विष्णुतनुम मुनिम दृष्ट्वा चुकोपसाह दृष्टि निवार्य सतः प्रस्थिता प्रीतिमानसः। और जैसे बानर का मुख दिखाई दिया नारद जी के समीप आकर के देखते ही, और शील निधि की जो बिटिया थी, कन्या थी, राजकुमारी, उसने ऐसे तिरछे नजर से उनके ऊपर देखा कि अभी ही भस्म कर दें। इस तरीके से ऐसे भी लोग आकर के मेरे स्वयंवर में बैठे हुए हैं। इस तरीके की कर्कश दृष्टि से उनके ऊपर दृष्टि डाला। इतना देखते ही नारद जी समझ गए कि मेरे ऊपर में अब जयमाला ये नहीं डाल रही है। बड़े उसी समय असमंजस में पड़ गए। आगे विष्णु बैठे हुए थे, भगवान विष्णु के ऊपर उस राजकुमारी ने जयमाला उन्हीं को पहनाई। राजकुमारी को प्राप्त करते ही भगवान विष्णु वहां से 9-2-11 हो गए, अंतर ध्यान हो गए। यह रहस्य को 2 शिव गणों ने वहां पर, जो ब्राह्मण के वेश में थे और मुनि के रक्षार्थ वहां आए थे, वो ही जानते थे। इधर मुनि नारद जो थे क्रुद्ध हो गए, राजकुमारी का स्वप्न उन पूरा नहीं हुआ। तब वे ब्राह्मण वेशी गणों ने नारद जी को आकर के कहा, शिवगणों ने उनके ऊपर कहा, हे नारद मुनि त्वं ही वृथा मदन मोहितः तल्लिप्सु सम्मुखं पश्या वानरस्यैव गर्हितम्। हे नारद जी, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? उन्होंने बताया कि अब क्या बताएं, सामने जो है ना जिस उद्देश्य से आए थे वो नतमस्तक हो गए। कुछ बोल भी, कुछ उत्तर भी दे नहीं पा रहे थे। तब तक में शिवगणों ने, उन ब्राह्मण भेषी शिवगणों ने बताया कि नारद जी, आप जाकर के पहले अपना स्वरूप और चेहरा तो देखो। इतना कहते ही नारद जी वहाँ से उठ खड़े हुए और आगे ही जल पड़ा हुआ था, जल में जाकर के उन्होंने अपने परछाई देखी। उन दिनों में तो मिरर आदि की आविष्कार नहीं हुई थी, इसीलिए पानी में जाकर के उन्होंने चेहरा देखा, खुद को बंदर मुख पाया। तब तो क्रोध की सीमा उनका पार हो गया। और नारद जी ने इससे क्रोध होते ही सबसे पहले वही जो ब्राह्मण थे शिवगण रूप में, 2 ब्राह्मण, उनको श्राप दे दिया। पश्चात भगवान विष्णु को भी उन्होंने श्राप दिया। और नारद ने पहले तो शिवगणों को, तुम लोग ब्राह्मण वेश में मुझ ब्राह्मण को के ऊपर आपने उपहास किया, अतः तुम लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर राक्षस हो जाओ, ये उनको श्राप दे दिया। युवाम ममोपहासं वै चक्रतुर ब्राह्मणस्य वै भवेतां राक्षसो विप्र वीर्योजो वै तदाकृति। इसके बाद नारद विष्णु के पास गए और क्रोध में आकर नारद ने विष्णु को भी कपटी मोहिनी रूप से राक्षस को आपने ठगा था। शिव ने विष पिया तभी तो आपने अमृत आपको मिला था। आज तुम्हें मैं शिक्षा देता हूँ, आज से तुम ऐसा कार्य कभी नहीं कर पाओ। तुमने मेरे साथ कपट किया, आज मैं स्त्री वियोगी हुआ,
तुम भी स्त्री वियोगी होकर के जंगल में भटकोगे, और जो मुझे बंदर बनाया है वही बंदर तुम्हें उस अवस्था में सहायता करे। बंदर के बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सके, जाओ। इस प्रकार से भगवान विष्णु को भी नारद जी ने श्राप दे दिया। यही श्राप के कारण भगवान विष्णु रामावतार में स्त्री वियोगी बने, और वही बंदर ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। और हनुमान जी के सहायता के बिना श्री राम जी को सीता अन्वेषण में वो सफल नहीं हुए थे। वही बंदर में उनको उद्धार किया था। आगे जा कर के भगवान विष्णु ने अपनी माया को उन्होंने समेट लिया। नारद द्वारा श्राप प्राप्त करने के बाद अपनी माया को उन्होंने समेट लिया, श्राप भी स्वीकार किया। और माया का पर्दा हटते ही नारद जी होश में आ गए। विष्णु से क्षमा मांगने लगे। तब मैं शिव माया से शांभवी मोहित हुआ था, अतः मुझे क्षमा कीजिए। रोते रोते नारद विष्णु के चरण में पड़ गए, और विष्णु द्वारा नारद जी को फिर उसके बाद में उपदेश दिया। नखेदम कुरु मे भक्त बरस्तम नात्र संशय। खेद नहीं करो, शिव जी कल्याण करेंगे। इसका प्रायश्चित के लिए शिवार्चन, शिव नाम जप, शिव क्षेत्राटन करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। जो शिव शरण में जाता है उसका सर्वत्र क्षेत्रों से कल्याण ही कल्याण होता है। सबैदिक सपुण्यात्मा सधन्य बुधो मुने, यदा काय वाक्चित्त हो शरणम याति शंकरम। इसलिए काशी में जाओ और विश्वेश्वर का पूजा अर्चन करो, फिर तुम अपने स्वरूप में आओगे। नारद जी ने उसके पश्चात तीर्थाटन प्रारंभ की। नारद भूतल पर विचरण करने लगे, यत्र तत्र सर्वत्र दर्शन करते जाते, शिव नाम साथ में बोलते थे, इस प्रकार प्रायश्चित करते थे। इतने में ही श्रापित जो शिवगण ब्राह्मण थे वो वहीं पर काशी में मिले, जिन्होंने नारद जी को बंदर मुख की संकेत करा दिया था। वो ब्राह्मण उसी काशी नगर में मिले और श्रापित मिले। तो नारद जी के चरण पकड़ करके उन्होंने क्षमा मांग रहे थे। श्राप से हमें उद्धार कैसे हो, उपाय उन्होंने पूछ रहे थे। नारद जी ने कहा, मैंने श्राप तो दिया, इसे तो भोगना ही पड़ेगा, परंतु तुम लोग मुनिवर के वीर्य से जन्म लेकर राक्षस होकर के भी ऐश्वर्य एवं प्रतापशाली होंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा शिव भक्त जितेंद्रिय होकर के अंत में शिवलोक प्राप्त करोगे। सर्व ब्रह्मण्य राजानो शिव भक्तो जितेंद्रियो शिवः परतनोर्मृत्यो प्राप्यम स्वम परमा व्यपसतः। इस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद दिया, और यही दो शिवगण ही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण होकर के जन्म लिए। कथा ऐसी है। नारद जी ने यहाँ पर बताया था कि आप मुनि पुत्र होकर के जन्मोगे। रावण और कुंभकर्ण के पिता मुनि थे, विश्रवा मुनि, उनके ये सुयोग्य संतान थे। और इसीलिए ये शिवगण ही होने के नाते शिव का भक्त था। ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया था। इनकी प्रवृत्ति राक्षस बन गई, वो बात दूसरी है, लेकिन ब्राह्मण था और ऊपर से शिव भक्त था। शिव जी की ये बड़ी स्तुति करता था, और शिव जी से ही आशीर्वाद लेकर के त्रिलोक के ऊपर इसने विजय प्राप्त किया था। तो कथा रामावतार की कथा है। जो नारद जी की गृहस्थी तो टूट गई, लेकिन इधर जो है ना रामावतार की प्रसंग इसमें जुड़ा हुआ था। इसलिए कथा कहाँ से रामावतार हुई, भगवान राम जी का क्यों धराधाम में आना हुआ, ये सब चीज प्रसंग इससे जुड़ जाता है। और नारद उसके पश्चात ब्रह्मा जी के पास में, इसके बाद में नारद जी ब्रह्मलोक जाते हैं। पिताश्री से बंधन किया, फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य दान तीर्थ व्रत तप आदि पूछने लगे। अंत में शिव तत्व पूजा अर्चन विषय में पूछा। शिव निर्गुण से सगुण कैसे हो जाते हैं वह भी पूछा। निर्गुणोपि शिवस्तात सगुण शंकर कथम शिव तत्व न जानामि मोहितः शिव माया। जो प्रश्न इस संहिता के प्रारंभ में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रश्न किया था, और वही प्रश्न का उत्तर अब आगे क्रमशः ब्रह्मा और नारद के संवाद में वर्णित किया गया है। ब्रह्मा विष्णुर्महेशश्च त्रयो देवाः शिवां सजाः महेशस्तत्र पूर्णांश स्वयमेव शिवः परः।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देवता और भगवान शिव जी के ही अंश से प्राकट्य हुए हैं। और महेश तत्र पूर्णांश, उसमें महेश पूर्ण अंश हैं। इस और ये शिव के ही अंश के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार का वर्णन ये कृपा करके हमें समझाइए। ये नारद जी ने अपने पिताजी को क्रमशः प्रश्न पूछे जाने पर सभी उत्तर अब आगे के प्रसंग में वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं। भो ब्रह्मन् साधु पृष्ठो हम त्वया विभूत सत्तमः लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया। सभी पापनाशक कल्याणदायी शिव तत्व सुने, मैं भी यथार्थ तो नहीं जानता हूँ, विष्णु शायद जानते हैं, फिर भी सुनो। ऐसा कहते हुए अपने पुत्र के ऊपर आज पिताजी अब उपदेश दे रहे हैं। इसलिए घर घर में माता पिता अपने संतान को घर से ही उनको शिक्षा दें, दीक्षा दें और अपनी ज्ञान, अपने जो प्राप्त किया ज्ञान है, अपने संस्कार अपने बच्चों के ऊपर में प्रदान करें। यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं सर्वज्ञ मुनि नारद जी के ऊपर अब उपदेश दे रहे हैं। और सबसे पहले महाप्रलय का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। जब महाप्रलय का काल उपस्थित हुआ तब सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था। उस समय सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारा, वायु, अग्नि, भूमि, शब्दादिगण कुछ भी नहीं था। उस रूप को योगी तत्सत ब्रह्म ऐसा कह करके उपासना करते हैं और हृदयाकाश में धारण कर करके चिंतन करते हैं। यही महाप्रलय है जो मन तथा वाणी के अगोचर हैं, जो न स्थूल है न कृश है। वेद भी इसकी सत्य, ज्ञान, अनंत, परमानंद आदि कह करके इसको पुकारते हैं। सत्यम ज्ञान अनंतम च परमानंद परम परमः, जो सर्वव्यापक है एवं एकाकार है, चैतन्य स्वरूप हैं। जब वही एको हम बहुश्याम, एक से मैं अनेक बनूं, ऐसा जब करना चाहते हैं तब वही अविनाशी माया प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रकट करते हैं। और महाप्रलय के पश्चात जब अनेक होने की इच्छा, सृष्टि की व्यापक करने की इच्छा होती है, तब वही सदाशिव ही अविनाशी माया प्रकृति को अपने अंश से प्रकट करते हैं। वही प्रकृति प्रधानम प्रकृतिम ताम चह मायाम गुणवती पराम, बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित कहा गया है। वही शक्ति सदाशिव की अर्धांगिनी अंबिका नाम से विख्यात अष्टभुजाधारी तीन देवताओं की जननी। और ये दोनों शिवलोक जिससे काशी कहते हैं वहाँ वहीं रहते हैं, जो प्रलय काल में भी यथावत रहता है। मुने प्रलय कालेपि न तत्क्षेत्रम कदाचन विमुक्तम भी शिवाभ्याम यद विमुक्तम ततो विदुः। इसको अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है काशी क्षेत्र को। और काश्याम मरणात् मुक्ति ही, काशी में मरण हो तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः वैराग्य धारण कर अंतिम समय में काशी क्षेत्र में वास करें। प्रकृति पुरुष से, और यही प्रकृति पुरुष से आगे जाकर के भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ है। जब सदाशिव पुरुष और प्रकृति अंबिका काशी में रहने लगे तब सृष्टि का कार्य संभाल सके, ऐसे पुरुष का उन्होंने चिंतन किया। और चिंतन करते ही आपस में काशी के आनंद कानन वन में ये निवास कर रहे थे, जिससे वहीं पर भगवान विष्णु का जो चतुर्भुजधारी है भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, प्रकट होने के पश्चात उन्होंने अपना नाम के विषय में पूछा, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मैं क्या करूं आदि उन्होंने पूछने पर शिव जी ने उनके ऊपर कहा कि विष्णुआति व्यापकत्वात्ते नाम ख्यातम भविष्यति बहून्यान्यानि नामानि भक्त सौख्यम कराणि। अर्थात सर्वव्यापक होने से विष्णु इसके आपका नाम रहेगा। इसके अतिरिक्त भक्तों के सुख देने वाले अनेक नाम आपके होंगे। अब तुम स्थिरता प्राप्ति के लिए तपस्या करो। फिर अपने श्वास मार्ग से वेद उन्होंने प्रदान किया। भगवान शिव जी ने अपने श्वास मार्ग से उनको वेद प्रदान किया। यस्य निश्वासितम वेदाः, उपनिषद ने कहा हुआ है, जिसके निश्वास से ही वेद की प्राकट्य हुई है। इतना उपदेश दे करके सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए, होकर के काशी में ही रहने लगे।
और विष्णु ने इसके पश्चात तपस्या प्रारंभ की और दिव्यं 12 सहस्रम वर्षम तत्वापि चाच्युतः 12,000 वर्ष तपस्या उन्होंने की, शिव की दर्शन नहीं हुआ। अब क्या करें? तब आकाशवाणी हुई कि तपः पुनः प्रकर्तव्यम संशयात पनोत्तये। फिर अब तपस्या की आज्ञा आकाशवाणी से हुई और सुन करके फिर उन्होंने कठोर तपस्या किया। तब ध्यान मार्ग से ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु को, विष्णु के थकित शरीर से उसी समय जल निकला और वही जल राशि शून्य में लीन हुआ और शून्य में लीन होने से वो बृहत आकार में वो जल परिणत हुआ और वही जल में ये शयन अर्थात भगवान विष्णु शयन करने से उनका नाम नारायण पड़ गया। इसलिए जल को नारा कहते हैं और अयन उसमें सोना या निवास करने से भगवान विष्णु का एक नाम नारायण पड़ गया। और आपो नारहिति ही प्रोक्तः, वेदों ने कहा हुआ है कि आपह जल को नारह इति ही प्रोक्तः, उसको नारह अर्थात नार कहें या आपह कहें, दोनों जल का ही नाम है। नारायणेति नामापि तस्यासीन श्रुति सम्मतः, इनसे ही महाविराट महाविष्णु आदि नाम भी पड़ा। यही महापुरुष से अनेक तत्व प्रकट हुए। उस समय प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त कुछ नहीं था। प्रकृति से महतत्व, उससे 3 गुण उत्पन्न हुए। उससे अहंकार तत्व, वह भी सत्व रज तम से 3 गुण पैदा हुए। उससे 5 तन मात्राएं, उससे 5 महाभूत, उनसे पंच ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां प्रकट हुई। इस प्रकार से वही महाविराट तत्व से 24 तत्वों के प्रकट हुए और स्वयं नारायण मिला करके 25 तत्वों का ये सृष्टि का प्रारंभ स्वरूप उन्होंने प्रकट किया। तदैकी कृतम तत्वम 24 संख्यकम, यह 24 तत्वों से ही ये ब्रह्मांड व्यापक पड़ा हुआ है। और आगे जाकर के सुप्ते नारायणे देवे नाभो पंकजमुत्तमम आविर्बभूव सहसा बृहद वै शंकरेक्षयः। नारायण सो जाने पर शिव इच्छा से उनकी नाभि कमल से एक वृहत कमल नाल सहित ऊपर उठा और शिव के दाहिनी अंग से ब्रह्मा जी अर्थात मैं वहां पर प्रकट हुआ और मुझे उस कमल में बैठाया गया। तन्नाभि पंकजाद आविर्भावयमास लीलया, भगवान विष्णु शिव जी के अंग से मैं प्रकट हुआ और नाभि से भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुआ कमल के ऊपर में मुझे बैठाया गया। और मेरे 4 मुख थे, लाल वर्ण था, मैं ज्ञानहीन था, मैं कहाँ से आया, मेरे पिता कौन है, मैं कैसे कहाँ आया आदि वो सोचने लगे। को हम बा कुत आयातः किम कार्यम तुमदीयकम कस्य पुत्रो हम उत्पन्नः केनैव निर्मितो धुनः। इस प्रकार से उन्होंने चिंतन किया। मैं ब्रह्मा इस प्रकार सोचते कई समय बिता। अंत में मैं उसके आधार अर्थात कमल नाल के अंदर में मैं गया, जाता ही रहा। 100 वर्ष हो गया, फिर भी मुझे आधार नहीं मिला। नाले गतस्तत्र वर्षाणाम शतकम मुनेः, उस नाल के अंदर अंदर जाते जाते 100 साल निकल गया, फिर भी मुझे अंतिम छोर पता नहीं लगा। फिर तो मैं वापस आया, ऊपर आया, कमल पुष्प भी उस समय तो नहीं था। तब किम कर्तव्य मोड़ में पड़ गया। अचानक आकाशवाणी उसी समय हुई। तदा वाणी समुत्पन्ना तपेति परमा शुभा, उसी समय आकाशवाणी हुआ कि तप करो। और मैंने फिर 12 वर्ष पर्यंत तप किया। तब चतुर्भुजधारी विष्णु को मैंने देखा। उसके पश्चात मैं शिव माया से मोहित हो गया था, अतः उनसे मैं प्रश्न करने लगा। मैंने शेष साई को तुम कौन हो पूछा और पूछने के पश्चात तुरंत उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो अपने तप के अभिमान से शिव माया से मोहित होकर के मैंने अपने कोहेनी से ऐसे हाथों से कोहेनी से उनको दे घुस्सा प्रहार किया
और मेरी प्रहार से वो जग गए, क्योंकि वो सोए हुए थे इसलिए उस समय जग गए। तदा हस्त प्रहारेण तीव्रेण सुदृढ़ेन तो प्रबुद्धोत्थाय सायाना समासीन क्षणं वशी। निंद्रा से वो जग गए और मुझसे कहने लगे, हे वत्स पितामह, आपका स्वागत है, आप निर्भय हो जाइए। स्वागतम स्वागतम वत्स पितामह महाद्रुते, निर्भयो भवदास्यो हम सर्वान् कामान् न संशय। मैं तुम्हारा हित करूंगा, कहो क्या समस्या आया। तो ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, हे विष्णु, किस लिए मुझे वत्स कहते हो? मैं तो संसार का रचयिता हूँ, मैं सबका आधार हूँ। वेदों ने मुझे स्वयंभू कहा हुआ है, मिथ्या क्यों बोलते हो, असत्य क्यों बोलते हो? इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रतिकार किया। तो फिर विष्णु ने उनको समझाते हुए कहा कि ब्रह्मा की वचन से विष्णु क्रोधित होते गए। पहले तो समझाया, फिर क्रोधित होते गए और अंतिम में कहने लगे, तुम मेरे अंग से ही प्रकट हो गए हो, अतः तुम वत्स हो। मैं देवताओं का ईश्वर हूँ, मैं कर्ता हर्ता भर्ता सभी मैं ही हूँ। कर्ता हर्ता च भर्ता च न मयास्ति समो विभो, अहमेव परम ब्रह्म परम तत्वं पितामह। मैंने ही ये 24 तत्वों का आविष्कार करके संसार का रचना किया है। अतः हे ब्रह्मा, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। शरणं व्रज मे विदे अहम त्वां सर्वदुःखेभ्यो रक्षयिष्यामि न संशय। इस प्रकार से उन्होंने अपने शरण में आने के लिए उन्होंने बताया। तो जब दोनों में बात बनी नहीं, दोनों बिगड़ते गए, तब शिव माया से मोहित होकर के रजोगुणों से आक्रांत हुए और इसके पश्चात इन दोनों का वहाँ पर युद्ध आरंभ हो गया। विष्णु और ब्रह्मा बड़े विचित्र ढंग से भयंकर प्रलयकारी रूप से यहाँ पर ये युद्ध में प्रस्तुत हुए। दोनों एक दूसरे को मारने तत्पर हो गए। इतने में ही युद्ध शांत करने शिव जी ने वहाँ ज्योतिर्लिंग दोनों के बीच में प्रकट किया। एतस्मिन्नन्तरे लिंगम अवाच्या वयवो पुरा। और फिर मैं हंस के रूप से ऊपर की ओर, विष्णु श्वेत वराह के रूप से नीचे की ओर छोर पताल करने के लिए उस शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के छोर पता करने के लिए हम निकल पड़े। और यहाँ विष्णु रूप से, विष्णु का रूप श्वेत वराह के रूप में वो प्रकट होकर के छोर पता लगाने के लिए जाने से वो श्वेत वराह कल्प के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और तदा प्रवृत्ति लोकेशु श्वेत वराह संज्ञका। और अभी जो हम संकल्प करते समय श्वेत वराह कल्पे कह करके हम संकल्प करते हैं, अभी का जो कल्प चल रहा है वही श्वेत वराह कल्प है और इसी कल्प के प्रारंभ की ये घटना है। इसलिए यह कल्प अभी चालू है, जो काल गणना के रूप में लिया गया है। हम दोनों ने छोर पता कर नहीं सके, तब पूर्व स्थान में आकर दीन होकर के हमने प्रार्थना किया, अपना रूप दिखाकर हमें कल्याण प्रदान करो, ऐसा हमने प्रार्थना की। जानी वो नहीं ते रूपम योषि योषि महाप्रभो, नमोस्तुस्ते महेशानम रूपम दर्शयनोत्तरम। आपका रूप हमें दिखाइए। और तभी ज्योतिर्लिंग के रूप में जो प्रकट हुआ, छोर पता नहीं कर पाए, अतः दोनों का मैं का गर्भनाश हो गया था। और क्योंकि शिव स्वयं गर्भनाशी है, जो गर्भ करते हैं उसको नाश करने वाले भगवान भोलेनाथ ही हैं। गर्भीणाम गर्भहर्ता च सर्वेषां प्रभुरव्ययः। इसके बाद वहीं से ओंकार का नादमय शब्द का प्रकट हुआ। तदा सामवब तत्र नादो वै शब्दलक्षण, ओम इति सुरः श्रेष्ठात् सुव्यक्त प्लूत लक्षण। हम दोनों ने वहाँ उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर में ओंकार शब्द का प्राकट्य हुआ दिखे, जिसमें लिंग की दाहिनी ओर आकार, उत्तर की ओर उकार, बीच में मकार, अंत में नाद, इस प्रकार का ओमकार का चिन्ह उस ज्योतिर्लिंग में हमने देखा। आकार से ब्रह्मा, उकार से हरि और
मकार से शिव वहीं से प्रकट हुए और इसके पश्चात उसी ज्योतिर्मय शिवलिंग से ही स्वर मात्रा की प्राकट्य हुई। और स्वर मात्रा के रूप में कहाँ पर कौन सी स्वर मात्रा, कौन सी अक्षर कहाँ कहाँ प्रकट हुए, उसके भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके साथ शिवजी शब्दमय विग्रह में प्रकट हुए, जिनका स्वरूप था आकार, उनका शीर था, आकार माथा, उनका माथा था। और इसी प्रकार ईकार दाहिने नेत्र और ईकार बाया नेत्र, ऊकार दाहिना कान, ऊकार बाया कान, री दाहिना कपोल और री दूसरा री बाया कपोल, री दोनों नासापुट थे, ए दोनों ओठ थे, ओ दोनों दंत पंक्ति, तालु था। इस प्रकार के स्वर वर्ण का, स्वर शब्द का वर्ण प्राकट्य हुआ उसी ज्योतिर्लिंग से। कहने का मतलब जो आ ई उ ए आई, जो हम कखा पढ़ने से पहले आ ई पढ़ते हैं, ये वॉवेल साउंड माने गए हैं संस्कृत के, तो ये शब्द स्वरूप से उसी ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए। और इतना ही नहीं, इसके साथ में व्यंजन वर्ण भी प्रकट हुए। वो क्या क्या कैसे कैसे प्रकट हुए उसके भी वर्णन है। क ख ग घ ङ ये दायां हाथ, च छ ज झ य ये बायां हाथ, ट ठ ड ढ ण ये दायां पैर, त थ द ध न ये बायां पैर, प उदर, फ दायां फसली, ब बायां फसली, भ स्कंद और म हृदय। पकार उदरम तस्य फकारम पार्श्व उच्यते, मकारो हृदय संभोर महादेवस्य योगिनः। इसी प्रकार वो य व र ल स ये 7 धातुएं जो हमारे शरीर के अंदर 7 धातुएं होते हैं, ये इनसे प्रकट हुए। ह से नाभि, छ से नासिका। इस प्रकार निर्गुण शिव शब्दमय रूप में सगुण होकर के सबसे पहले उस ज्योतिर्लिंग से प्राकट्य हुए। एवं शब्दमयम रूपम अगुणस्य गुणात्मना, निर्गुण होकर के सगुण में इस तरीके से पहले शब्द के रूप में प्रकट हुए। इसलिए शब्द ओंकारमय स्वरूप से प्रकट हुआ और अंतिम में जाकर के ओम में ही विलय हो जाता है। इसलिए ओम सभी मंत्रों का जननी भी है और सभी मंत्रों उसी ओमकार में ही सन्निहित भी है। तो फिर हम दोनों ने शब्दमय स्वरूप शिव जी को देख करके प्रणाम किया। वहीं पंचाक्षर नमः शिवाय, रुद्र गायत्री, गायत्री महामृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र, दक्षिणामूर्ति मूर्ति मंत्र और महावाक्य आदि सब एक के बाद दूसरे सभी प्रकट होने लगे। ये सारा कुछ हमने उसी ज्योतिर्मय लिंग से हमने देखा प्रकट होते हुए। इन मंत्रों को जब से ब्रह्मवाक्य तत्वमसी में पहुंच जाते हैं, सर्वांग शब्दमय शिव जी को देख करके हम दोनों ने उनकी स्तुति गाई। दीन हो करके मैंने, विष्णु ने स्तुति गाए, तब शिव जी ने वहाँ प्रकट हो गए। प्रादुर्बभु वसु प्रीतः शुभामम करुणानिधि। उनका 5 मुख 3 नेत्र, माथे में चंद्रमा, जटाधारी गौरवर्ण, विशालाक्ष, भस्मांग, 10 भुजा, नीलकंठ, सर्वांग भूषण से भूषित थे। हम कृतकृत्य बन गए। स्वस्थ होकर के विष्णु ने पूछा, आपकी पूजा ध्यान कैसे करें? कथम च तुष्यसे देव मया पूज्य कथम प्रभो, कथम ध्यानम प्रकर्तव्यम कथम ब्रजसि बस्यताम। अब हमें क्या करना है, आज्ञा भी दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। मम लिंगम सदा पूज्यम ध्येयम चैतादृशम मम। जब कभी भी समस्या हो, मेरी लिंग की उपासना करो, मेरी पूजा लिंग स्वरूप में मेरी पूजा करो। और जब दुख संकट आ पड़े तब तो खास तौर से मेरी पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना। तुम दोनों मेरे दायां बायां बाहों से प्रकट हुए हो और मेरा अंश रुद्र ब्रह्मा के भौं से प्रकट हुआ है। अतः तुम तीनों ही क्रमशः सृष्टि पालन और संहार कार्य में जुड़ जाओ। ब्रह्मन् सृष्टि कुरुम त्वं भी मदज्ञा परिपालक, वत्स वत्स हरे त्वं च पालयैव चराचरम्। रुद्र शक्ति मेरा ही रूप है, उसे किंचित भेद नहीं करना। मैं स्वयं निर्गुण हूँ तो वह सगुण है,
अतो भेदो न विज्ञेय शिवे रुद्रे कदाचन। कभी भी शिव और रुद्र में ये भेद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक सगुण है तो दूसरा निर्गुण है। इसी प्रकार प्रकृति शक्ति उमा देवी से क्रमशः लक्ष्मी, सरस्वती और काली प्रकट होकर के तुम्हें सहायता करेगी। क्योंकि जब जब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और ये रुद्र के ऊपर में सरस्वती, लक्ष्मी और काली ने सहायता प्रदान की, तब जाकर के पूर्ण हो गए। बिना शक्ति से व्यक्ति सब हो जाता है। पहले ये असमर्थ बने। सारा ये इसकी कथा बृहत रूप से देवी भागवत में उल्लेख किया गया है। कैसे देवताओं के ऊपर शक्ति स्वरूपिणी भगवती का प्रादुर्भाव और उनके साथ दिया, इसका प्रसंग वहां पर वर्णन है। तो कहने का मतलब, जब तक शक्ति नहीं आई तब तक ये सब थे, अर्थात ये शक्तिहीन थे। जब शक्ति आने के पश्चात ये पूर्ण बलवान और सक्षम और सबल बने थे। इसीलिए उन्होंने ये पहले ही बता दिया, उन्हें अपनी शक्ति स्वरूपिणी के रूप में आप स्वीकार करके अपना कार्य करना, यही तुम्हें वरदान हुआ। ये विष्णु ब्रह्मा जब सृष्टि करेंगे, हे विष्णु, उन्होंने अंतिम में कहा कि ब्रह्मा जब जब सृष्टि करेंगे तब तुम उन्हें उस लोक की रक्षा करके सहायता करना। ब्रह्मणा निर्मिते लोके यदा दुखम प्रजायते तदा तुम सर्व दुखानां नाशय तत्परो भवः। उस समय में आप जो है इनकी सहायता करना। इस प्रकार से उन्होंने भगवान विष्णु को भी ये प्रेरणा की। तभी जा करके भगवान विष्णु जब भी ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है वो पालन करने में सहायता प्रदान करते हैं, और जब उनको विनाश करना होता है रुद्र उसमें सहायता करके अंतिम में रुद्र इनकी संहार करते हैं। इस प्रकार से सृष्टि, स्थिति और लय का भाग ब्रह्मा, विष्णु और महेश मतलब रुद्र ने इस प्रकार से संभाला हुआ है। आगे जाकर के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का आयु कितना होता है ये भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये कितने समय तक संसार में रहते हैं, और हमारी आयु प्रमाण से हमारी आयु कितना है, और साथ साथ में बाकी देवताओं की आयु कितना है, और ये सत्ययुग कितना समय तक था, त्रेतायुग कितना समय तक था, द्वापर युग कितना समय तक था, और ये कलयुग कितने समय तक रहेगा, इसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। शिव जी हम तीनों को, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की आयु विषय में हमने पूछा कि तुम्हारा आयु इस प्रकार से होगा। तब शिव जी ने उनको उत्तर दिया कि कोई भी पदार्थ को टुकड़े करते करते जो अंतिम अवस्था अर्थात उसके बाद खंड नहीं किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं। और 2 परमाणु से 1 अणु होता है, 3 अणु का 1 त्रिसरणु होता है, 3 त्रिसरणु की 1 त्रुटि और 100 त्रुटि का 1 वेद, और 3 वेद का 1 लव, 3 लव का 1 निमेष, और 3 निमेष का 1 क्षण, और 5 क्षण के 1 काष्ठा, और 15 काष्ठा के 1 लघु, और 15 लघु के 1 नाड़िका, और 2 नाड़िका के 1 मुहूर्त, और 30 मुहूर्त के 1 अहोरात्र माना गया है। दिन और रात्रि जो 24 घंटा कहते हैं, और 30 मुहूर्त में वो 1 अहोरात्र हो जाता है। इसी प्रकार 6 उच्छ्वास एवं 6 निश्वास का 1 पल होता है, और 60 पल का 1 घड़ी, 60 घड़ी का 1 अहोरात्र दिन रात कहा गया है। षड्भिरुच्छ्वासिनः श्वासै फलमेकं प्रवर्तितं घटी 60 पला प्रोक्तः सा 60 च दिनं निशा। और यही श्वास लेना और छोड़ना ये 1 अहोरात्र में सामान्यतः प्रति व्यक्ति 2100 मतलब 21,600 हम जो श्वास प्रश्वास लेते हैं 24 घंटे में, ये 21,600 बार हम लोग श्वास प्रश्वास लेते हैं। और 15 अहोरात्र का 1 पक्ष, 2 पक्ष का 1 मास, 2 मास का 1 ऋतु, 3 ऋतु का 1 अयन, और 2 अयन का 1 संवत्सर, और 100 संवत्सर का मनुष्य का परम आयु माना गया है। संवत्सर शतम नृणाम परमायु निरूपितम। 100 संवत्सर का आयु मनुष्य का आयु है, अर्थात 100 वर्ष की आयु मनुष्य की परम आयु है।
इसके पश्चात मनुष्य का 1 मास पितरों का 1 दिन होता है। हमारी जो 1 मास है पितरों के 1 दिन होता है। इसमें शुक्ल पक्ष पितरों का दिन होता है, कृष्ण पक्ष उन लोगों का रात्रि होती है, क्योंकि 15-15 दिन में शुक्ल पक्ष और चंद्र कृष्ण पक्ष होते हैं और ये दिन रात पितरों के लिए माने गए हैं। इसी प्रकार मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। उत्तरायण उन लोगों का दिन होता है, देवताओं का दिन उत्तरायण और दक्षिणायन उनके लिए रात्रि मानी गई है। इसलिए जो भी सत कार्य करना हो उत्तरायण में ज़्यादातर करते हैं। ये हमारे शास्त्रों में इसी के मुताबिक ज्योतिष शास्त्रों ने उत्तरायण को ज़्यादा प्रशस्ति दिया था। और भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में उत्तरायण में प्रविष्ट होने के पश्चात ही अपना, वो वैसे तो इच्छा मृत्यु थी उनकी, लेकिन उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे और इसीलिए बाणशैया में उनको रहना पड़ा था कुरुक्षेत्र में। तो उत्तरायण पवित्र माना जाता है। देवताओं के 100 वर्ष त्रिदेवों का दिव्य 1 दिन होता है और दिव्य 100 दिन दिव्य 1 वर्ष, और इस प्रकार से माना गया है। और सत्ययुग 4000 दिव्य वर्ष, और जिसमें संध्या 400 और संध्यांश 400 मिला करके 4800 दिव्य वर्ष का होता है। त्रेतायुग 3000 दिव्य वर्ष, उसमें संध्यांश मिला करके 3600 दिव्य वर्ष होता है त्रेतायुग में। और द्वापर युग 2000 दिव्य वर्ष, जिसमें संध्यांश 200 मिला करके 2400 का दिव्य वर्ष होता है। इसी प्रकार कलियुग 1000 दिव्य वर्ष, जिसमें 100 और 100 संध्या और संध्यांश मिला करके 1200 दिव्य वर्ष का कलियुग का प्रमाण माना गया है। और ये कलियुग की 1200 वर्ष मनुष्य के प्रमाण से 4,32,000 वर्ष का होता है। इसलिए कलि का 2 गुणा द्वापर, 3 गुणा त्रेता और 4 गुणा सत्ययुग का प्रमाण मान लेना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी की आयु के निर्णय में बताया गया है दिव्य 100 वर्ष ही ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और इतने ही समय की रात्रि होती है। और इसमें 4 युग बीत जाते हैं, इसी को एक कल्प कहते हैं। और एक कल्प में 14 मनु राज्य करते हैं, इसी को मनमंत्र कहते हैं। चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते, रात्रिश्च तावती तस्य मान एतत् क्रमेण। इसी प्रकार दिव्य 100 ब्रह्मा जी का आयु माना गया है। इसमें 50 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु अभी तक खत्म हो गई है और इसको परार्ध कहते हैं। 50 वर्ष को एक परार्ध और दूसरे 50 वर्ष को दूसरा परार्ध। इसलिए संकल्प करते समय ब्राह्मण लोग द्वितीय परार्धे, ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, क्योंकि 50 वर्ष बीत गया है, 51 वर्ष में लग गया है ब्रह्मा जी के आयु प्रमाण से। इसलिए द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे, जिसका प्राकट्य की वर्णन हुई। तो ये संकल्प में उन शब्दों का प्रयुक्त करते हुए संकल्प किया जाता है। आगे जाकर के और अभी दूसरा परार्ध ब्रह्मा जी का चालू है। विष्णु और शिव की आयु के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा जी का 1 वर्ष विष्णु का 1 दिन होता है। इस क्रम से 100 वर्ष विष्णु का परम आयु होता है। ब्रह्मणो वर्ष मात्रेण दिनम वैष्णव मुच्यते, सोपी वर्ष शशम यावत आत्मा मानी न जीवति। और विष्णु का 1 वर्ष रुद्र का 1 दिन होता है और वह भी 100 वर्ष आयु पर्यंत भोग करते हैं। वैष्णवेन तु वर्षेण दिनम रौद्रम भवे ध्रुवम। इस प्रकार मनुष्य देव त्रिदेव का परम आयु वर्णन किया गया है। और जो सदाशिव है वो अजर अमर है, उनका आयु का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। इस प्रकार से वर्णन करते हुए आज का प्रसंग लगभग समय व्यतीत पूर्ण हो गया है। भगवान से अंतिम में भी यही प्रार्थना, और यहीं पर मैं आज की कथा को विश्राम देने जा रहा हूँ। प्रभु हम सभी के ऊपर कृपा करें, मंगल करें और इस विश्व की शांति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ शांति मंत्र के सहित इस कथा को यहाँ पर विश्राम कर रहा हूँ। पुनः कल से आप सभी के सानिध्य में यही 7:30 का समय उपयुक्त लग रहा है। इसी समय आप सभी के समक्ष में पुनः शिव कथा की गाथा को
प्रसंग को श्रवण कराने के लिए उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए शांति मंत्र के सहित आप सभी भी निरंतर भगवान की उपासना करें, आराधना करें, अपने इष्ट देव उनकी उपासना करें। और इस समय यही समय है भगवान को ज़्यादा पुकारने के लिए। हम सभी उन्हीं के ही अंश हैं और उन्हीं में ही जा कर के विलय होने वाले हैं। इसलिए जो भी माया प्रकृति जगत में हो रही है, ये सभी उन्हीं के ही माया से ही हो रही है। सभी आत्माओं को भगवान रक्षा करते हुए प्राणदान प्रदान करें। सभी संत्रस्तमय जीवन में भगवान भोलेनाथ हम सभी के ऊपर कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम देहो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।